जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। साथियों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं छंद, और यह है हमारे छंद पार्ट 2। इसके पहले मैंने भाग 1 पढ़ा दिया था, और उसमें मैंने बताया था कि अगर आप छंद पढ़ाना चाहते हो, जैसे मान लो कि अगर आप इंटरव्यू और डेमो क्लास की तैयारी कर रहे हो, केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए, नवोदय विद्यालय संगठन के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, अगर आप वहाँ पर छंद पढ़ाना चाहते हो तो कैसे आप छंद की शुरुआत करोगे, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट हम मतलब अटैक थोड़ी कर देंगे छंद के ऊपर। अरे बच्चों से हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक, उसके बाद से शुरू करते हैं। तो शुरू कैसे करें ये मैंने पार्ट 1 में बता दिया था, ठीक है। मैंने बताया था ना कि जैसे जीवन में अनुशासन का महत्व होता है, वैसे कविता की दुनिया में भी एक अनुशासन होता है। मतलब किस चरण में, किस पंक्ति में कितनी मात्राएं होनी चाहिए, कितने वर्ण होने चाहिए, यह मतलब एक व्यवस्थित होता है और निर्धारित होता है। इसे कहते हैं कविता का अनुशासन, इसे कहते हैं कविता का छंद, ठीक है। तो छंद कितने प्रकार के होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जिस कविता में वर्ण की गिनती होती है उसे कहते हैं वार्णिक छंद, और जहाँ पे मात्राओं की गिनती होती है उसे कहते हैं वार्णिक छंद। पार्ट 1 लगभग आधे घंटे की वीडियो है, मैंने विस्तार से बता दिया था। मैंने उसमें आपको ये भी बताया था, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि छंद का सबसे पहले उल्लेख कहाँ हुआ था, ऋग्वेद में। छंद सूत्र की रचना किसने की थी, पिंगलाचार्य ने की थी। कब, 200 ईसा पूर्व में, मैंने बता दिया था, ठीक ना। छंद में क्या क्या होता है, चरण होता है, 4, किसी में 4, किसी में 6, ये सब मैंने विस्तार से आपको बताया था। पार्ट 1 देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों पार्ट 2, ठीक ना। तो ये पार्ट 1 का लिखा हुआ सब कुछ है, इसको आप पार्ट 1 देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक ना। आज हम पार्ट 2 में क्या समझेंगे, ठीक ना। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था ना कि यति का क्या अर्थ होता है। चलिए, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि यति का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। पिंगलाचार्य को भी हम मिटा दे रहे हैं, सब कुछ मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। और छंद का यह होगा पार्ट 2, और आप टाइप कीजिए कि यति क्या मतलब, ठीक है। छंद भाग 2, ठीक है। मैंने उस वीडियो में मैंने आपको बता दिया था गढ़ कितने होते हैं, गढ़ों की संख्या कितनी होती है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, ठीक है। आप हमें बताइए, जैसे मान लीजिए कि यति किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया था, गढ़ किसे कहते हैं ये मैंने बता दिया था, य माता राज भान सलगा, उसके बारे में मैंने विस्तार से आपको बताया था पार्ट 1 में। मेरे कहने का मतलब, यदि आप पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए। ये जो पार्ट 2 है इसको मैं पब्लिक रखूँगा। जैसे मैंने रस पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, रस। तो रस में कितने भाग हैं, रस में लगभग 7 या 8 भाग मैंने बताया था, ठीक है। मान लेते हैं 7 भाग, याद नहीं आ रहा है। उसमें पार्ट 2 को मैंने पब्लिक रखा था, याद है ना। बाकी पब्लिक नहीं था, जो हमसे कोर्स के लिए जुड़े हुए हैं साथी उनको मिला था, ओके। वैसे ही समास भी मैंने पढ़ाया था, उसमें भी पार्ट 2 को मैंने पब्लिक रखा था, ठीक, बाकी पब्लिक नहीं था, ठीक है। तो इस तरह से यह जो छंद है इसमें भी जो भाग 2 है ये क्या है, ये पब्लिक है, क्या है, पब्लिक है, सबके लिए है। तो अगर आप भी हमारे कोर्स से, जैसे मान लीजिए कि मैं DSSB के लिए, यूपी के लिए TGT PGT PRT की हम तैयारी करवा रहे हैं, अगर आपको जुड़ना है तो 63 93 74 44 74 पर संपर्क करके आप हमसे जुड़ सकते हो। और इंटरव्यू और डेमो क्लास की भी हम तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, इस पार्ट 2 में हम क्या क्या बताने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हर परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि दोहा कैसा छंद है, सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद, बताइए क्या है। सोरठा कैसा छंद है, हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, समझ गए ना। उल्लाला में कौन कौन से छंद होते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, और यही मैं इस पार्ट में बताने वाला हूँ। कहने का मतलब, इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए है लाइफ चेंजिंग।
जी हाँ साथियों, इस वीडियो में हम समझेंगे कि पहले तो हम आपको बताते हैं छंद कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने? छंद के 2 प्रकार हैं, ध्यान समझिएगा। पहला छंद होता है मात्रिक छंद। क्या? मात्रिक छंद, ठीक ना। और दूसरा होता है वार्णिक छंद, ठीक ना। इसको आप कॉपी में लिखते चलिए। वह कविता जिसमें मात्राओं की गिनती हो। क्या? एक ऐसी कविता जिसमें मात्राओं की गिनती हो, उस कविता को क्या कहते हैं? मात्रिक छंद कहते हैं, ठीक ना। और जिस कविता में वर्ण की गिनती हो उसे कहते हैं वार्णिक छंद, ठीक ना। और पार्ट 1 में मैंने गिनती भी करके दिखा दिया था कि मात्राओं की हम गिनती कैसे करें। एक मैंने वो दोहा लिखा था ना, बोर्ड पे ही मैंने लिखा था कि सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। यही मैंने दोहा लिखा था ना कल, और उसकी एक एक मात्राओं को गिनने का तरीका मैंने बताया था, ठीक है। तो देखो, जहाँ पे मात्राओं की गिनती हो उस कविता में मात्रिक छंद होता है, जहाँ वर्णों की गिनती हो वहाँ पे वार्णिक छंद होता है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ मोटा मोटी में, कि जो मात्रिक छंद है इसके भी अपने अपने भेद हैं। अब देखिए, वार्णिक छंद हम दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। मात्रिक छंद के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे इसके 3 प्रकार होते हैं। मात्रिक छंद के कितने प्रकार होते हैं? 3। कॉपी में से बना लीजिएगा आप। कौन कौन प्रकार होते हैं? पहला देखो, सममात्रिक छंद। सममात्रिक छंद, ठीक ना। दूसरा क्या होता है? आप खुद सोच के बताओ, दूसरा कौन सा भेद होता है? अर्ध सममात्रिक छंद, मतलब आधा आधा। अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक ना। तीसरा क्या होता है? विषम मात्रिक छंद। क्या? विषम मात्रिक छंद, ठीक ना, ये होता है। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ से ध्यान से आप समझिए, एक एक चीज़ को मैं बहुत विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक ना। मात्रिक छंद यानी कि जिसमें मात्राओं की गिनती हो, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक ना। और देखो, मात्रिक छंद के 3 प्रकार होते हैं, सम मात्रिक छंद, अर्ध सम मात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो, जैसे कि मान लो कि तीनों में मात्राओं की ही गिनती होती है, तो एक एक के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। देखो, आजकल क्या होता है ना, जैसे मैंने एक उदाहरण दिया ना, दोहा में क्या होता है? दोहा एक ऐसा छंद है जो अर्ध सममात्रिक छंद है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, विस्तार से भी आगे बताऊँगा। जैसे मान लो कि दोहा में क्या होता है, पार्ट 1 में मैंने समझा दिया था, ठीक ना। उसको पहले देख लीजिएगा, तब ये क्लियर समझ में आएगा। बाकी अगर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हो तो नॉर्मल सा चीज़ है, समझ में आ जाएगा। दोहा में 4 चरण होते हैं, चरण 1, 2, 3, 4। ये मैंने आपको बताया था, 4 चरण होते हैं। पहला और तीसरा, इसमें कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? इसमें 13 मात्राएं होती हैं। कितनी? 13। दूसरा और चौथा में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 11, ठीक ना। तो इसी के सम का मतलब क्या होता है? बराबर, ठीक ना। तो इन दोनों में एक बराबर होता है, इन दोनों में एक बराबर मात्राएं होती हैं, ठीक है। मतलब आधा आधा, आधा आधा बराबर है। आधा में 13, आधा में 11, तो इसे कहते हैं अर्ध सम मात्रिक छंद। क्लियर हो गया ना। ऐसे एक एक जो होता है ना, उसमें अंतर होता है। अब देखिए, जैसे कि आजकल परीक्षाओं में क्वेश्चन घुमा के पूछता है। मतलब पहले कहते थे ना कि पहले किसी भी परीक्षा को क्रैक करना बड़ी आसान था। लोग नॉर्मल से परीक्षा देते थे, सेलेक्ट होके चले जाते थे। आजकल तो लोग परीक्षा देते हैं ना, तो मतलब ऐसे घुमा, कहते हैं सब लोग घुमा के आजकल पूछ रहा है। क्या? घुमा के। तो हम तैयारी भी करें घुमा के। सिंपल तैयारी करोगे फंस जाओगे। जैसे मान लो कि आपसे क्वेश्चन ऐसे बना देगा
कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद सममात्रिक है, ठीक ना। अब देखो अहिर, कौन कौन से छंद जो है ना सममात्रिक है। चलो यहाँ पे मैं उन छंदों के नाम लिख दे रहा हूँ जो सममात्रिक हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन बनता है आजकल। तो जैसे मान लीजिए कि सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए अहिर, क्या एक छंद है अहिर, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं। क्लियर, अहिर। फिर तोमर एक होता है, तोमर, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, 12 मात्राएं। क्लियर। मानव 14 मात्राएं होती हैं, ठीक ना। अरिल चौपाई, अरिल हुआ, इसमें भी कितनी होती हैं, 14 मात्राएं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी हैं जिसके बारे में आपको पढ़ के ही बता दे रहा हूँ, पढ़ के नहीं, मैं एक एक को लिख दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक ना, और अभी मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक ना। मैं तो सोच रहा हूँ ना, आप इसको उतार दीजिए और मैं एक एक चीज़ों को लिख के दिखाऊंगा, ठीक ना। जैसे देखो अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, अभी मैं सममात्रिक छंद के कौन कौन से उदाहरण हैं यही मैं लिख रहा हूँ, इसको किनारे करिए, ठीक ना। इसी के उदाहरण, ठीक ना। अहिर हो गया, तोमर, मानव, अरिल, चौपाई। चौपाई में भी कितनी होती हैं, अरे भाई चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं भैया, ठीक ना, वही तो हम कह रहे हैं, 16 मात्राएं होती हैं, ठीक ना। पीयूष वर्ष सुमेरु, इसमें 19 मात्राएं होती हैं। पीयूष वर्ष हुआ, उन्नीस मात्राएं, ठीक है। और देखिए राधिका, आप बताओ राधिका में कितनी मात्राएं होती हैं। राधिका छंद का नाम है, वो कृष्ण कन्हैया वाली राधिका नहीं ठीक ना। एक है राधिका, राधिका में 22 मात्राएं होती हैं, कितनी, 22, सिर्फ मैं संख्या लिख दे रहा हूँ, 22 मात्राएं। रोला, दिक्पाल, रूपमाला, इसमें कितनी मात्राएं होती हैं, रोला में कितनी मात्राएं होती हैं, बताओ कमेंट बॉक्स में। बहुत छंद पढ़ चुके हो, रोला, दिक्पाल, रूपमाला, इन सभी में कितनी मात्राएं होती हैं, इन सभी में 24 मात्राएं होती हैं, कितनी, 24 मात्राएं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, 26, कितनी, 26, ओके। गीतिका में एक छंद होता है। अच्छा ये बताओ, हिंदी साहित्य में गीतिका एक रचना है, काव्य कृति है, बहुत ही फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। गीतिका के कवि का नाम बताओ, टाइप कर दो, ठीक है। और गीतिका एक छंद है जिसमें 26 मात्राएं होती हैं, गीतिका में 26। सरसी, सरसी में कितनी मात्राएं होती हैं, 27, ठीक है। सार में 28 मात्राएं होती हैं, कितनी, सार में 28 मात्राएं होती हैं। क्लियर। हर गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं, हर गीतिका, इसमें हर गीतिका में कितनी होती हैं, इसमें भी 28 मात्राएं होती हैं। सार में 28, हर गीतिका में भी 28 मात्राएं होती हैं। ताटंक में कितनी मात्राएं होती हैं, ताटंक में 30 मात्राएं होती हैं, किसमें, ताटंक में। और वीर या अल्लाह, वीर या
आल आल्हा, ठीक ना, वीर या आल्हा। वीर या आल्हा में ये देखो दिख नहीं रहा है, हम आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। हर गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं। ताटंक उसके बाद मैंने लिखा है, ताटंक में 30 मात्राएं होती हैं। और उसके बाद से मैंने लिखा है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ वीर, ठीक ना, वीर या अल्लाह, वीर या अल्लाह। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? 31 मात्राएं, ठीक है। ये जितना मैंने अभी आपके सामने लिखा है, जितना, ये सब क्या है? सममात्रिक छंद है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन साथियों ऐसे बनता है, थोड़ा पानी पी लो। क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, आजकल क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, चाहे देखो, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, थोड़ा सा घुमाता है, डीप पूछता है, इसे कहते हैं इसका डीप पूछना, ठीक है। तो जो मन लगा के पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं? अहीर 11 मात्राएं, तोमर 12 मात्राएं, मानव 14 मात्राएं, अरिल्ल चौपाई 16 मात्राएं, वीर या अल्लाह 31 मात्राएं। क्लियर? पीयूष वर्ष यह भी सममात्रिक छंद है, सरसी भी सममात्रिक छंद है। पीयूष वर्ष सुमेरु 19 मात्राएं, राधिका 22 मात्राएं, रोला दिक्पाल रूपमाला 24 मात्राएं, ठीक है। गीतिका इसमें 26 मात्राएं होती हैं। गीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 26 मात्राएं होती हैं। सरसी 27 मात्राएं, सार 28 मात्राएं, हर गीतिका 28 मात्राएं, ताटंक 30 मात्राएं। ये क्या है? ये सब के सब जितने छंदों का नाम है सब सममात्रिक हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से, ये अब सीमा रेखा मिटाइए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं अर्ध सममात्रिक छंद, ठीक है। तो अर्ध सममात्रिक छंद कौन कौन से होते हैं इसको देखना है। क्लियर? तो इसमें साथियों होता है अर्ध सममात्रिक छंद में बरवय, ठीक है। क्या होता है? बरवय, बरवय। बरवय में क्या होता है? यह विषम चरण में 12 मात्राएं, सम चरण में 7 मात्राएं। जैसे देखो, विषम चरण का मतलब जानते हो ना क्या होता है? जैसे विषम का मतलब क्या होता है? 1, 3, 5, ये सब क्या है? विषम होता है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सम होता है। तो देखो, कोई भी कविता हम पढ़ते हैं ना, तो कल मैंने दोहा लिखा था ना कि सतसैया के दोहरे, ये पहले चरण हो गया। ज्यों नावक के तीर, दूसरा चरण। देखने में छोटे लगे, घाव करे गंभीर, तीसरा चौथा, ऐसे होता है। तो जो पहला और तीसरा चरण है ये क्या है? विषम चरण है। 1, 3 विषम होता है, 2, 4 सम होता है। तो पहला और तीसरा विषम चरण, दूसरा चौथा सम चरण। तो वही बरवे जो होता है ना, बरवे के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विषम चरण में 12 मात्राएं, और सम चरण में 7 मात्राएं तथा ध्यान से देखिएगा। जो बरवे होता है इसके विषम चरण में 12 मात्राएं होती हैं, 12 मतलब पहला और तीसरा में 12 मात्राएं। सम चरण यानी दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। दोनों मिला कितनी मात्रा हो गई? 12, 7 कितना होता है? 19 होता है ना।
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 मात्राएं कुल मिला के एक लाइन में 19 मात्राएं। ठीक है। दोहा जो होता है ना, दोहा मैंने पहले बताया था ना, दोहा भी क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। ठीक है। जैसे दोहा में क्या होता है, विषम में 13 मात्राएं होती हैं। विषम में कितना कितना होता है, 13 मात्राएं, और सम में 11 मात्राएं होती हैं। क्लियर। सोरठा में दोहा के उल्टा होता है। सोरठा में क्या होता है, विषम में 11 होता है और सम में 13। क्लियर हो रहा है ना, बात क्लियर होनी चाहिए। दोहा के उल्टा होता है सोरठा। ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं उल्लाला। ठीक है, ये क्या समझते हैं, उल्लाला। उल्लाला यहीं पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उल्लाला 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 उल्लाला। तो उल्लाला में क्या होता है, विषम में 15 मात्राएं होती हैं। विषम में क्या 15 मात्राएं और सम में 13 मात्राएं। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसे कहते हैं अर्ध सममात्रिक छंद। ठीक है, मतलब आधा आधा सम होता है। ठीक है, विषम में पहला तीसरा में 13 मात्रा ऐसे होता है। सोरठा में 11 और 13 होता है। उल्लाला में 15-13 होता है ऐसे। ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए, अब विषम, अब ये तो हो गया अर्ध सममात्रिक छंद, ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब मैं डिलीट करता हूँ। हमने अभी तक पढ़ लिया सममात्रिक छंद, पढ़ लिया अर्ध सममात्रिक छंद, हमने पढ़ लिया कि कौन कौन से छंद अर्ध सममात्रिक छंद होते हैं। अब देखो, एक होता है विषम मात्रिक छंद। क्या होता है, अब पढ़ेंगे विषम मात्रिक छंद कौन कौन से हैं। चलो, अगर आपने छंद पढ़ा है तो अभी कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए, 2 छंदों के नाम बताइए जो विषम मात्रिक छंद हैं। क्या विषम मात्रिक छंद जो हैं उनके नाम को टाइप करके बता दीजिए, तो मैं जानूंगा कि हाँ सच में आपने पढ़ा है छंद। ठीक है, चलिए मैं बता रहा हूँ। एक होता है कुंडलिया, एक होता है छप्पय। क्या, पहला है कुंडलिया, ठीक, एक होता है कुंडलिया और दूसरा होता है छप्पय। और मैं आपसे ये भी बता दे रहा हूँ, इस वीडियो का समझो इस मतलब कि जान है, ये दोनों छंद प्राण है। और अनगिनत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, सिंपल सा। तो क्या पूछता है कि कुंडलिया छंद में किन किन छंदों को मिलाकर कुंडलिया बनता है, ठीक, और किन किन छंदों को मिलाकर छप्पय बनता है, छप्पर। ठीक है, तो कुंडलिया में दोहा और रोला होता है। क्या होता है, दोहा प्लस रोला। क्या होता है, दोहा और रोला को मिलाकर क्या बनता है, कुंडलिया। ध्यान से देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में दे देगा कि दोहा प्लस रोला, रोला प्लस दोहा, दोहा प्लस सोरठा, सोरठा प्लस दोहा, इसे दे देता है। दिक्कत में लोग आ जाते हैं। तो इसको गांठ बांध लीजिए कि कुंडलिया मतलब कुंडल पहनोगे तो दोनों कुंडल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो दोनों में समान है कि नहीं, इसमें भी ओ की मात्रा है, इसमें भी ओ की मात्रा है, दोनों को ऐंठ के कुंडल बना लो, कुंडलिया हो गया। तो दोहा में भी ओ है, रोला में भी ओ है, दोहा रोला, दोनों कुंडल एक समान है। कान में कुंडल, इधर दोहा पहन लो, इधर रोला पहन लो। इसमें भी ओ है, आ है, ओ है, आ है, दोनों कुंडल एक समान। दोहा प्लस रोला बराबर कुंडल, कुंडलिया।
ऐसे याद करना है, मौज मस्ती के साथ, आनंद के साथ, टेंशन नहीं लेने का। मैं हूं ना आपके साथ, समझे। अब देखो छप्पे, छप्पे में क्या होता है, रोला प्लस उल्लाला। छप्पे में क्या होता है, रोला प्लस उल्लाला 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 उल्लाला। छप्पे ये विषम मात्रिक छंद हैं, ठीक ना। अब सोचो ये विषम क्यों नहीं रहेगा भाई, दोहा का विधान कुछ और है, 13-11 है, रोला में कुछ और है, विषमता है कि नहीं, इसीलिए इसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। रोला का नियम कुछ और होता है, उल्लाला का कुछ और होता है, अभी मैंने बताया ना मात्राओं की संख्या कितनी होती हैं। तो रोला और उल्लाला मिला के छप्पे बनता है, और यहाँ से क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साथियों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा, ठीक ना। और ये जो पार्ट 2 है ना, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, अगर छंद से पूछता है ना तो यहाँ से पूछता है, ठीक ना। और आजकल ऐसे ही पूछ रहा है, समझिए ना, कि जैसे मान लो कि ताटंक में कितनी मात्राएं होती हैं, अभी मैंने बताया था, बताइए कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइए। राधिका में कितनी मात्राएं होती है, राधिका छंद में, राधिका छंद मात्रिक है कि वार्णिक है, ये पूछ देगा। इंटरव्यू और डेमो क्लास में जाओगे, इंटरव्यूअर आपसे पूछ देगा, क्या करोगे। तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और ऐसे ही मैं कोशिश करता हूँ जो भी वीडियो बनाऊँ थोड़ा विस्तार से और डीप जाके पढ़ता हूँ, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना, ठीक ना। अगली जो वीडियो होगी हमारा पार्ट 3, उसमें हम क्या बताने वाले हैं, उसमें प्रमुख जो मात्रिक छंद हैं, जैसे दोहा, उदाहरण सहित समझाऊंगा, सोरठा, रोला, गीतिका, हरि गीतिका, उल्लाला, चौपाई, ठीक ना। इस तरह के जितने भी दोहे हैं, महत्वपूर्ण दोहे हैं, दोहे नहीं छंद, उन सभी को मैं विस्तार से आपको बताने वाला हूँ। तो पुनः मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जो ये नंबर दिख रहा है यहाँ संपर्क करके जुड़ सकते हो। ये वीडियो आपके लिए सादर प्रेषित मैं कर रहा हूँ, पब्लिक है। मेरा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए, पूर्ण अधिकार के साथ अपना सुझाव, अपना प्रश्न आप टिप्पणी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपके हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो गुरुदक्षिणा के रूप में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।